Dear students, welcome to GCU Learning Management System. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 12 में से लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, अमोनिया जो है NH3, अगर हम इसका H निकाल के कोई ग्रुप लगा दें तो ये अमोनिया का डेरिवेटिव बन जाएगा। जैसे ये NH3 है, इसका यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दें और इस हाइड्रोजन की जगह पर डिफरेंट ग्रुप लगा दें। जैसा कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर अटैच हो गया है OH, तो ये बन गया हाइड्रोक्सल अमाइन। इसी तरह अगर हम H निकाल के NH2 लगा दें तो ये बन जाता है हाइड्राजीन। जैसा कि चैप्टर नंबर 8 में भी हाइड्राजीन आपने रिडक्शन ऑफ ये आपने वॉल्फ किशनर रिडक्शन और एक पढ़ी थी क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये जो वॉल्फ किशनर रिडक्शन थी उसमें यूज हुआ था KOH के साथ हाइड्राजीन N2H4। वहां इस तरह से इसका कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ था N2H4, दिस इज NH2। इसी तरह अमोनिया का हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर फिनाइल और NH2 लगा दिया जाए। यहाँ पर फिनाइल आएगा C6H5, C6H5 ग्रुप लगेगा। यहाँ पर C6H6 नहीं हो सकता सब्स्टिट्यूएंट की मौजूदगी में, और ये ग्रुप लग जाएगा तो इसको कहेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। इसी तरह अगर हम अमोनिया का हाइड्रोजन निकाल के ये पूरा यूरिया वाला ग्रुप लगा दें तो ये बन जाता है सेमी कार्बाजाइड। और फाइनली हम NH2 ये वाला ग्रुप और हाइड्रोजन निकाल के हम यहाँ पर 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन लगा देते हैं। ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर NH2 और फिर NH, ये हमारे पास फिनाइल हाइड्राजीन बन गया। हमने क्या किया है, सबसे पहले तो आप हाइड्राजीन को देखें। ये हमारे पास हाइड्राजीन है NH2 अमोनिया का जो H है उसको निकाल के NH2 लगाया है। अब जो हाइड्राजीन है हमारे पास, इसका एक हाइड्रोजन निकाल के इसकी जगह पर अगर फिनाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो ये बन जाता है फिनाइल हाइड्राजीन। ये वाला कंपाउंड बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। अब फिनाइल हाइड्राजीन में हम 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं तो ये बन जाता है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये वाला ग्रुप कंपाउंड बन जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब इसमें जो रिएक्शन का साइट है वो तो NH2 है। ये साथ जो मर्जी ग्रुप लगता जाए उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना। जो अमोनिया का NH2 ग्रुप है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पर, एल्डिहाइड कीटोन पर, और एडिशन प्रोडक्ट बना देगा। अगर हम जनरल मैकेनिज्म देखें तो ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। एसिड का मकसद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। ये कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है, जनरल हमने कार्बोनिल ग्रुप शो किया है। ये नाइट्रोजन जो NH2 ग्रुप है, जी वाला जो ग्रुप वाला हिस्सा है, जो भी ग्रुप लगेगा उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो ये NH2 यहाँ पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके साथ साथ ये अगर मैं इस ये वाला स्टेप भी यहाँ पर मेंशन कर दूं तो ये हमारे पास कार्बोनिल एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। ये ऑक्सीजन है, अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि NH2 ने इस पर अटैक किया और ये पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। NH2 ने चूंकि लोन पेयर दे दिया तो NH2 पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ लगा हुआ है G। अब ये जो ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और ये चेंज हो जाएगा OH ग्रुप में इस तरह। तो ये जो NH2 था इसके पास अब एक ही H रह जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देकर यहाँ से निकलेगा। तो ये हमारे पास H रह गया यहाँ पर एक और ये बन गया OH।
तो पहले अटैक होता है, ये वाला स्टेप आता है, अगर आप ये स्टेप भी शो करना चाहें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर है, यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा और ये बन गया। अगर हम रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन को देखें तो अभी तक एडिशन हुई है, यानी जो NH2G है अमोनिया का डेरिवेटिव है वो ऐड हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये H और OH मिलकर वाटर बना देते हैं, ये वाटर यहाँ से निकल जाता है और यहाँ बन जाता है पाई बॉन्ड। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक जो स्टेप है ये एलिमिनेशन है, यानी ये जो अमोनिया के डेरिवेटिव का रिएक्शन है एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ, ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। पहले स्टेप में एडिशन होती है, अमाइनो अल्कोहल बनती है और दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन हो जाती है और ये जो C डबल बॉन्ड N ग्रुप बनता है इसको हम कहते हैं अमीनो ग्रुप। तो ये चेंज हो जाता है अमीनो ग्रुप में। हर रिएक्शन में ऐसे ही होना है, NH2 ने अटैक करना है, यहाँ से नेट रिएक्शन क्या होना है, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन निकलने हैं और ये C डबल बॉन्ड N बन जाएगा प्लस वाटर निकल जाएगा। तो हर अमोनिया के डेरिवेटिव का रिएक्शन 2 स्टेप में होना है। पहले में डेरिवेटिव ऐड होगा अमोनिया का, एडिशन होगी और दूसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगी। अब हम रिएक्शन करते हैं सबसे पहले हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो यहाँ से देखिए सिंपली इधर से ऑक्सीजन और इधर से हाइड्रोजन ये बन जाएगा वाटर और ये जो नाइट्रोजन और कार्बन है इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा C डबल बॉन्ड N। ये हमारे पास एथानल है, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं ऑक्साइम, C डबल बॉन्ड NOH, दिस इज ऑक्साइम। तो ये चूंकि एथानल से बना है तो एथानल एक्साइम। अगर ये एसीटोन से बनेगा या प्रोपानोन से तो हम इसको कहेंगे एसीटोन ऑक्साइम या प्रोपानोन एक्साइम बन जाएगा ये। तो यहाँ पे नेट रिएक्शन जो अमोनिया है उसका जो डेरिवेटिव बना है NH2 के दोनों हाइड्रोजन निकलने हैं और वो कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये इतने से फंक्शनल ग्रुप को अमीनो कहते हैं, लेकिन साथ जब OH लग जाता है तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ये है सॉरी, फिर जब इसके साथ OH लग जाता है C डबल बॉन्ड N अमीनो है, जब इसके साथ OH लग जाता है तो ये बन जाता है ऑक्साइम, ऑक्साइम बन गया। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन से जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है ऑक्साइम। नेक्स्ट हम यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं हाइड्राजीन और फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन देखें, ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, साथ हाइड्राजीन ग्रुप है। हाइड्राजीन ने भी ऐसे ही ऐड होना है, सिर्फ फर्क क्या है हाइड्राजीन में, यहाँ फिनाइल की जगह पर NH2 होगा। रिएक्शन वैसे ही होगा जैसा कि हाइड्रोक्सिल अमाइन से हुआ, ये O और H2 मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। यहाँ से निकल जाएगा वाटर और C और N के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, साथ NH और C6H5 जो G है, जो ग्रुप लगाया है हमने अमोनिया का हाइड्रोजन निकाल के, वो वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास एथानल फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन जाएगा। सिमिलरली प्रोपानॉन के साथ भी ऐसे ही रिएक्शन होगा, वाटर निकल जाएगा और ये प्रोपानॉन फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। हाइड्राजीन में क्या होना है, हाइड्राजीन में ये ग्रुप नहीं होगा, हाइड्राजीन में यहाँ इसकी जगह क्या होगा, NH2 और इधर भी NH2 और NH2। तो ये क्योंकि जो ग्रुप है उसने तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना, पार्टिसिपेट तो अमोनिया का जो NH2 ग्रुप है उसने करना है, जो अमोनिया का हाइड्रोजन निकल के ग्रुप लगा है उसने रिएक्शन नहीं करना। देखिएगा जरा हाइड्राजीन में भी, यहाँ पर हाइड्राजीन में हाइड्राजोन बनेगा, तो ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनेगा और C और N के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये वो ग्रुप है जो हमने अमोनिया का हाइड्रोजन निकाल के लगाया था, ये ऐसे ही रहेगा। एसिटल्डिहाइड है या एथानल है, ये हाइड्राजीन है तो एथानल हाइड्राजोन, ये एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन बन जाएगा। ये एसीटोन है या प्रोपानोन है, तो ये प्रोपानोन हाइड्राजोन या एसीटोन हाइड्राजोन बन जाएगा। वाटर निकलेगा यहाँ पर और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्साइम बन जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन वे 2 फॉर डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन।
ये रिएक्शन भी वैसे ही होगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनेगा, सी डबल बॉन्ड एन ग्रुप, ये सी डबल बॉन्ड एन और फिर NH और बाकी सारा डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। सिमिलरली प्रोपानोन या एसीटोन के साथ भी ऐसे ही रिएक्शन होगा, तो एक एसीटोन और दूसरा ये एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएंगे। हाइड्राजीन है तो हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन है फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। नेट रिएक्शन अमोनिया के जो NH2 के 2 H हैं वो निकलने हैं और कार्बोनिल जो है उसका ऑक्सीजन निकल जाना है वाटर की शक्ल में। अगर हम रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एसिड कैटालिस्ट ऐड करते हैं ताकि कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ज्यादा हो जाए। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये ऑक्सीजन एक लोन पेयर हाइड्रोजन को देके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर दें तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक और बन जाएगी, वो होगी सी, ये बॉन्ड बन गए 2, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया और ये O और H। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि कार्बन के बॉन्ड 3 रह गए। कार्बन के पास इस वक्त 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, यानी इसका सेक्सटेट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो एसिड कैटालिस्ट ऐड करने का पर्पस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ज्यादा करना है। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक है आप ये वाली स्ट्रक्चर शो कर दें या ये वाली स्ट्रक्चर शो कर दें, दोनों एक ही बात है, दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस पर आकर अमोनिया का जो भी डेरिवेटिव होगा वो ये इस पर आकर अटैक कर देगा। अब देखें ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, जी की जगह पर OH आ सकता है, NH2 आ सकता है, फिनाइल NH आ सकता है या 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल NH आ सकता है। ये जो अमोनिया है, ये जो नाइट्रोजन है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये लोन पेयर है, तो ये अटैक करेगा कार्बन पर और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का खत्म हो जाएगा। यहाँ आ गया C, कार्बन के 2 बॉन्ड, इसके साथ लगा हुआ है OH, ये देखें ये OH लग गया। ये कार्बन के वो बॉन्ड है जो हम एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। अब NH2 है, क्योंकि NH2 ने अटैक किया तो ये NH2 है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये G कोई भी ग्रुप है जो अमोनिया के डेरिवेटिव का है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि हमने रिएक्शन में एसिड कैटलिस्ट ऐड किया हुआ है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा नाइट्रोजन को और यहाँ से हाइड्रोजन एसिड कैटलिस्ट निकल जाएगा और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। ये बन गई अमाइनो अल्कोहल, यानी यहाँ तक एडिशन हुई है, ये अमाइनो है ये अल्कोहल है, यहाँ तक एडिशन हो गई है। अब नेक्स्ट एलिमिनेशन होगी, क्योंकि ये रिएक्शन एडिशन एलिमिनेशन है। अब ये जो एसिड कैटलिस्ट है ये दोबारा ऐड करते हैं, तो अब ये OH के पास चले जाता है, ये ऑक्सीजन इसको लोन पेयर देता है क्योंकि यहाँ से वाटर निकलना है। जब इसको ऑक्सीजन लोन पेयर देता है तो ये बन जाता है H2O और ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से वाटर भी निकलना है और साथ साथ एसिड कैटलिस्ट भी निकलना है, तो यहाँ से तो वाटर निकल जाएगा, कार्बन के बॉन्ड यहाँ 3 रह जाएंगे, जब वाटर निकलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर, तो फिर ये जो हाइड्रोजन है एसिड कैटलिस्ट वाला, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान दे देगा। जब ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान दोनों आएंगे तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N और साथ G लग गया, ये वाला हिस्सा निकल गया, H2O भी निकल गया और H2O के साथ साथ यहाँ से एसिड कैटालिस्ट भी निकल जाएगा और इस तरह से हमारे पास ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। G की जगह पर डिफरेंट ग्रुप्स आ सकते हैं, जैसे अगर OH लगा होता तो हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्साइन बन जाता, हाइड्राजीन होता तो हाइड्राजोन बन जाता, और अगर इस हमारे पास होता फिनाइल हाइड्राजीन तो फिनाइल हाइड्राजोन बन जाता, और इसके साथ साथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन होता तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाता। लास्ट में है इस रिएक्शन की एप्लीकेशन। इस रिएक्शन को हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ येलो या ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कार्बोनिल एंड नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी आपसे कह दिया जाए डिफरेंशिएट बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड एथानॉल, तो एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन दे देगा क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है और येलो या ऑरेंज कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड बना देगा।
लेकिन एथेनॉल ये रिएक्शन नहीं देगा। इसी तरह ईथर होगी, अल्काइल हैलाइड होंगे, तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन येलो या ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। तो हम इस रिएक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।